हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो है हमारा स्कैल्पिंग के ऊपर है, क्योंकि आज इस समय अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पैसा बन जाता है एक छोटे से समय अंतराल पे। और लेकिन इसमें रिस्क भी होता है और बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें। और थोड़ा सा अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप अच्छा खासा पैसा इसमें लॉस कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग आसान भी होता है एक तरह से, अगर नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है चार्ट का और कैंडलस्टिक का, ऑप्शन चेन का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं। इसमें जो विनिंग ट्रेड होता है उसका रेशियो अगर हम देखें तो 70% होता है, और जो लूजिंग ट्रेड होता है उसका जो रेशियो होता है वो 30% होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम 70% हमारा मतलब रेशियो होता है कि अगर हम जब एंट्री करते हैं तो लगभग 70% चांस होता है कि नहीं हम प्रॉफिट में ही निकल जाएं, क्योंकि हमें 7 से 10 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। 15 पॉइंट भी मिल जाते हैं, कभी कभी 20 पॉइंट भी मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम विन कर रहे होते हैं तो ये तो पॉइंट आसानी से ले जाते हैं, लेकिन जब ये लॉस में हमारा जब कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही हम एंट्री किए और हमारा लॉस में जाने लगा तो हम 7 से 10 पॉइंट तक हम काट नहीं पाते हैं। यही सबसे दिक्कत होती है स्कैल्पिंग में। हमारा साइकोलॉजी कहता है कि नहीं, अब अभी मार्केट रिवर्स होगा, अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। तो इसलिए यहीं से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम जब लॉस होता है तो हम छोड़ देते हैं, हम वेट करते हैं, लेकिन जब हम प्रॉफिट होता है तो हम तुरंत निकल जाते हैं। तो ये लॉस वाला जो ये कैलकुलेशन है हमारा, नहीं लॉस नहीं कट करने का, इसी पे हमें अगर साइकोलॉजी हमारी अगर डेवलप कर ले तो एक अच्छा स्कैल्पर बन सकते हैं। इसमें भी कुछ रूल्स हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे। रूल्स तो काफी नॉर्मल है, लेकिन आप जो है उसको अगर अपने सिस्टम जहां आप बैठते होंगे ट्रेड पे उसके आगे चिपका लें और अच्छे से उस पर वर्क करें कुछ दिन तक, तो आपको अच्छा खासा मतलब इसमें आप साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, इनर बैलेंस अपना एक बेहतर बना सकते हैं। जैसे पहला अगर रूल की बात करें हम लोग, तो इसका टाइम फ्रेम। ज्यादातर लोग 5 मिनट पे ही स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपको उतना समय तक रुकना ही नहीं है। आपको मात्र मैक्सिमम 10 सेकेंड से 2 मिनट मैक्सिमम है। तो इसके लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम सजेस्ट करेंगे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करिए। इससे क्या होगा कि आप एनालिसिस जो है 5 मिनट पे करिए, लेकिन जो है जो ट्रेड है वो 1 मिनट पे करिए। इससे आपकी क्या होगी कि आपकी जो एनालिसिस होगी वो आपकी बेहतर होगी और ट्रेडिंग जो है वो भी आपकी बेहतर होगी। तो ये जो टाइम फ्रेम है इसको आप धीरे धीरे अपना जो है 1 मिनट पे ट्राई करिए। शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। दूसरा आ जाता है हमारा लिमिट ऑर्डर। अब समझिए कि अब ज्यादातर लोग क्या होता है कि लिमिट ऑर्डर नहीं प्लेस करते हैं। जैसे क्या होगा कि मार्केट ऑर्डर पे प्लेस कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है कि स्कैल्पिंग में 1 पॉइंट से 1 पॉइंट 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पता चला हम मार्केट पे प्लेस कर रहे हैं और मार्केट तुरंत जो है 4 पॉइंट ऊपर हो गया। हम प्लेस करना चाहते थे 4 पॉइंट नीचे, मान लीजिए 230 पर, और एग्जिट सोचे थे कि एग्जिट 238 या 240 तक हम लोग एग्जिट कर देंगे, लेकिन 4 पॉइंट जब प्लेस किए तो देखे हमारा जो है 234 पे ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें लिमिट लगा के ऑर्डर प्लेस करें। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लिमिट में करेंगे तो देखिए आप लोग देखते होंगे कि 2-3 पॉइंट नॉर्मली वो अप डाउन करता रहता है। तो हम क्यों नीचे बेस पर ले उसको। जैसे 4 पॉइंट हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट ही हमें बनाने होते हैं, तो आसानी से बन जाता है और हम एग्जिट कर लेते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है कि स्कैल्पिंग में अगर आपका छोटा क्वांटिटी है ना,
बड़े क्वांटिटी की तो बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर है, आप बिगिनर के लिए ये बातें हो रही हैं। बड़े में तो आप 1000 क्वांटिटी, लाख क्वांटिटी करेंगे तो उसमें लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें आपको 900 क्वांटिटी जितने का आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता होगा, उसका उसका आपका करना पड़ता है उसको, तो उसका अलग है। उसमें आप स्कैल्पिंग उसमें आप अलग तरीके से कर पाते हैं। ये बिगिनर के लिए है कि बिगिनर अगर कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि 100 क्वांटिटी से 200 क्वांटिटी से कर रहे हैं, तो आपके लिए लिमिट ऑर्डर आपके लिए सही है। और स्टार्टिंग में जब प्रॉफिट बनने लगता है तो चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। तो ये है कि आप जो है लिमिट ऑर्डर में प्लेस करें, और एग्जीक्यूट भी जो है आइसबर्ग में करें। ठीक है, ये लिमिट ऑर्डर में करेंगे तभी आपको अच्छा प्रॉफिट। अब जैसे इसमें 230 पे आपने प्लेस ऑर्डर किया, और इसके बाद आप अपना सेल ऑर्डर तैयार रखिए कितने पे आपको एग्जिट करना है। तो उससे क्या होगा कि आप जितना पॉइंट मिला उतने पॉइंट में निकल गए, तो यहाँ पे लॉलेज भी नहीं होगा और आपका ग्रिड भी आप पे हावी नहीं होगा। तो दूसरा चीज हो गया आपका लिमिट ऑर्डर। अब तीसरा चीज है मोमेंटम। मोमेंटम में ट्रेड करें। जैसे मान के चलिए कि कोई क्या है कि एक रेंज में मार्केट था, तो उसमें ट्रेड मत करिए। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट पे ही भी तुरंत मत ट्रेड करिए, क्योंकि आपको बहुत बहुत पॉइंट तो चाहिए नहीं, आपको तो छोटे पॉइंट चाहिए। तो जब बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल जब बन रही होती है और लास्ट के 1 मिनट, समझ रहे हैं, जैसे कि ये ब्रेकआउट अगर ज्यादातर फेल होते हैं कि ब्रेकआउट होता है और 1-2 मिनट में तुरंत वो ऊपर चला जाता है, तो आपको वहां पे नहीं लग रहा है। लास्ट में अगर 5 मिनट के कैंडल पे एनालिसिस कर रहे हैं तो लास्ट के समय आप एंट्री लीजिए, और 7 से 8 पॉइंट 10 पॉइंट आपको आसानी से मिल सकते हैं उसमें। स्टार्टिंग में न ले तो ज्यादा सही है, नहीं तो दूसरे कैंडल पे ले। दूसरे कैंडल पे थोड़ा सा रिट्रेस करता है तब ले लें, या तो फिर वो कैंडल का बिहेवियर बताने लगता है कि वो रिट्रेस करेगा कि नहीं, तो उसमें कर ले। क्योंकि आपको सिर्फ 8 से 10 पॉइंट चाहिए, उसके लिए आपको आराम से मिल सकते हैं वहां पे। तो मोमेंटम में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने की संभावना 9 के बराबर हो जाती है, अगर अच्छे से एनालिसिस करना आ गया तो आपको। और उसमें अगर एक चीज और मिल जाती है, अगर इस जो है ब्रेकआउट में अगर वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम जो है अच्छा खासा है, तो इसमें थोड़ा समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो देखिए, ये स्कैल्पिंग हो या आपका एक स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, जो भी है सब एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। क्योंकि धीरे धीरे जो है ना, आप कितना भी टेक्निकल सीख लें, कितना भी आप साइकोलॉजी सीख लें, धीरे धीरे जब आदमी एक्सपीरियंस होता है तो उसे बहुत सारी चीजें जो है अपने एक्सपीरियंस के बलबूते चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मेन है एक्सपीरियंस। बात जैसे मान के चलिए अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास 10,000, 15,000, 20,000 रुपए हैं, तो क्या करिए कि आप स्टार्टिंग में कम से कम 3 महीने तक आप मार्केट में सिर्फ बने रहिए। मतलब 1 रुपया भी आप मार्केट से मत कमाइए, मतलब एक ट्रेड लीजिए, कभी मत लीजिए, बस मार्केट को वॉच करिए। क्योंकि 3 महीने, वो जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं किसी भी ट्रेडर के पूरा पैसे लॉस होने के संबंध में। तो उस समय क्या होता है, उन 3 महीनों में बहुत ज्यादा पैसे आपके उड़ जाएंगे, आपके लॉस हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि उस समय जो हमारा साइकोलॉजी होती है वो बहुत गड़बड़ होती है। लगता है नहीं ठीक है, बीटीएसटी के लिए छोड़ देते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें शुरुआत में होने लगती है। तो अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान रखें कि स्टार्टिंग के 3 मंथ कोई भी प्रॉफिट के चक्कर में न पड़े, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बने रहें। क्योंकि जब मार्केट में आप बने रहते हैं तो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आज का ये वीडियो यही था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।